हो रहा है यार ये okay, there is this rope connected to the vibrator. There's a vibrator. Remember, lowest possible frequency. Lowest possible frequency जिसे हम फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। यार ये क्यों इस तरह से बिहेव कर रहा है, आज क्या हो गया उसको? और इसकी हमने फिर वेवलेंथ बताई थी कि दिस लेंथ इज इक्वल्स टू 1/2 लैम्डा। यहाँ से हमने फॉर्मूला बनाया था F1 इज इक्वल्स टू V/2L। फिर हमने सेकंड हार्मोनिक का बनाया था फॉर्मूला 2V/2L, रिमेंबर, जिसको मैंने सिर्फ V/L लिखा था। देन वी हैड द फॉर्मूला फॉर थर्ड हार्मोनिक्स, जिसको हमने लिखा था 3V/2L। फिर फोर्थ हार्मोनिक होगा 4V/2L। So on the basis of this, we can say that there is a general formula for any harmonics, और वो क्या है? F is equals to Fn is equals to NV/2L। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था। ये चीज़ अभी करी है कि अगर आपको कोई भी हार्मोनिक्स चाहिए, फॉर फर्स्ट हार्मोनिक यू जस्ट प्लग N1 फर्स्ट हार्मोनिक के लिए, it will give you F1 is equals to V/2L. For second harmonic, this is first harmonic. For second harmonic, you just plug N2, it gives you second harmonic, 2V/2L यानी V/L, and Sir, so can you on. remind me harmonic का exact definition क्या है? Harmonic number of standing wave, number of loops formed in a stationary waves, हार्मोनिक्स हम उसको कह सकते हैं। या मतलब कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन तो हार्मोनिक्स की अगर मैं कहूँ तो क्या होगी? हार्मोनिक्स बेसिकली different modes of vibration of a string in standing waves है, ये कह सकते हैं ठीक हार्मोनिक्स। है, different तो हम modes of F2 vibration। हार्मोनिक 2 कह रहे हैं या F2 फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं? नहीं, F2 is the frequency of second harmonic. ओके, This ठीक is है। called first harmonic. First harmonic means string is oscillating with the lowest possible frequency. Remember, आपको बताया ये था कि हर frequency पर sound stationary waves नहीं बनती। Stationary waves are only formed at some frequencies. हर frequency पे stationary waves नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? Because इतनी frequency at least होनी चाहिए, at least, कि इन दो जगहों पर क्या बने? नोड्स बने और बीच में एंटी नोड बने। मतलब दिस स्ट्रिंग मस्ट बी वाइब्रेटिंग एट लीस्ट इन हाफ लूप। सुभान, अच्छा, बट वी आर कंटिन्यूइंग ना, हम आगे जा रहे हैं इसकी हार्मोनिक्स के। अभी एग्जाम क्वेश्चन के बाद देख लो, हम आगे करने वाले हैं इसके। फिर ये कैसे करोगे? मैं रिकॉर्डिंग वैसे सेंड कर दूंगा। अच्छा, सो okay, so then we have first harmonic means it is vibrating with one loop. This is the minimum possible frequency, because if you decrease the frequency below that,
it won't be able to make nodes at these 2 points. हाँ, अगर आप इससे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो यस इट कैन मेक फर्दर हार्मोनिक्स. और क्या होगी नेक्स्ट हार्मोनिक अगर मैं बनाता हूँ इसी में, सो द नेक्स्ट हार्मोनिक इज, if you increase the frequency you will have a harmonic like this. This string is now vibrating with 2 loops. तो अगर 2 loops में vibrate कर रहा है इसका मतलब frequency बढ़ गई है. मैंने आपको वीडियो भी शो करी थी. तो as you increases the frequency, number of loops increases means number harmonics. Number of loops को हम number of harmonics भी कह सकते हैं. तो harmonic simply means different mode of vibration. और So उसकी highest harmonic will be highest highest harmonic frequency. would be higher. That would be infinite. Highest का तो कोई लिमिट ही नहीं है. कितने लूप इसमें बन सकते हैं? आई डोंट नो. आप 100 बना लें, 1000 बना लें, तो जितने हाई है. छोटे आप बनाते रहें. जितने छोटे आप जितनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते रहें. लेकिन द पॉइंट इज, सपोज अगर मेरे पास लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, लेट्स सपोज दिस इज सपोज 200 है. मैंने देखा कि व्हेन आई, या 200 ज़्यादा हो गई, 20 हर्ट्ज है सपोज. 20 हर्ट्ज पे this string is making one loop 20 hertz पे. now आपने फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से इंक्रीज करी. जैसी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी 21 हर्ट्ज, 22, यू हैव दिस वाइब्रेटर, इसमें नॉब लगा होता है, यू कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी. you will see standing wave will vanish. there will be no standing waves. Standing waves only form at 20 hertz. At 21 hertz, no standing wave. 22 hertz, no standing wave. 23, you keep increasing, you will see that string will be just vibrating randomly. Standing waves का मतलब क्या है? That it's vibrating such that there are fixed points nodes and there are fixed points anti nodes. That is where particle is moving with maximum amplitude, and there are points where particle is moving with minimum amplitude. So these are fixed these are standing waves. If you increase the frequency above 20, you will see that it is moving randomly. There will be no standing waves until your frequency becomes 40 hertz. Because 40 hertz, now at 40 hertz, you will see it vibrating like this. You again increases the frequency beyond 40 hertz, 42, 43, and keep on increasing. You see, again, there will be no standing waves until frequency reaches at what value? 60 hertz. So standing waves only forms at particular frequency. All right? सर थोड़ा बहुत ये लास्ट पार्ट समझ आ रहा है. नहीं, क्यों? देखो ना, पहला फर्स्ट लूप में फ्रीक्वेंसी हाफ थी. जब आपने 2 लूप बनाने तो ऑब्वियसली यू हैव टू डबल द फ्रीक्वेंसी. तो इसीलिए 20 हर्ट्ज पे अगर एक लूप बना था तो दो लूप्स किस फ्रीक्वेंसी पे बनेंगे? 40 हर्ट्ज पे. 40. बिकॉज 2 लूप्स का मतलब आपने वेवलेंथ को क्या कर दिया? इफ यू हैव दिस वन लूप, the wavelength is, this length is equals to lambda by 2. हाफ लैम्डा. हाँ हाफ और अगर आप इसी को 2 लूप बनाते हैं तो एक्चुअली वेवलेंथ आपकी क्या हो गई? हाफ हो गई ना. लैम्डा. लैम्डा वेवलेंथ हाफ हो गई. पहले वेवलेंथ कितनी थी? अगर मैं इसकी लेंथ l ले रहा हूं तो पहले उसमें वेवलेंथ है 2l और दूसरी सिचुएशन में वेवलेंथ है l, है ना. सो वेवलेंथ क्योंकि हाफ हो गई तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? डबल. बिकॉज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो द पॉइंट इज कि यू कैन ओनली फॉर्म स्टैंडिंग वेव्स एट सर्टेन मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी. यानी मल्टीपल, अगर 20 हर्ट्ज है तो आप 20 के मल्टीपल पे ही सिर्फ आपको मिलेगी. अगर पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक 30 हर्ट्ज होती तो आपको सारी हार्मोनिक्स 30 के मल्टीपल पे मिलती. 30 का मल्टीपल नेक्स्ट 60. एग्जाम में बताएंगे. आपको पता है फंडामेंटल बताएंगे तो आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट हार्मोनिक क्या होगी इफ यू नो द फंडामेंटल. और यूं भी एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं कि इफ दे गिव यू कि अ स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग in
फिफ्थ हार्मोनिक, सपोज फिफ्थ हार्मोनिक, क्या हो रहा है यार ये, मैं इसका पेन का निब चेंज करूं क्या, बिल्कुल नहीं चल रही यार, एक मिनट इसकी निब चेंज करता हूँ मैं। हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है। तो फिफ्थ हार्मोनिक इज 1500 हर्ट्ज। व्हाट इज द फंडामेंटल, या जिसे हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, इस तरह के क्वेश्चन सिंपल हो सकते हैं। 1500 divided by 5. 1500 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है दानियल, इजी है, दैट्स 300 हर्ट्ज। अच्छा ये क्वेश्चन पॉसिबल्स में है एमसीक्यू के अंदर। देन दूसरा हमारे पास सिचुएशन ये आती है कि देयर इज अ string, this is question 1 you may say, question 2 और example 2 could be, एक string में आपको कह रहे हैं कि बहुत सारे nodes and एंटी nodes हैं, बल्कि डायग्राम भी नहीं दी होगी, आपसे सिर्फ ये कहेंगे distance between first and 21st antinode is, distance between first and 20 node antinode is maybe 10.5 centimeter. What is the wavelength? निकाल सकते हैं? Distance between first and 21st antinode is 10.5 centimeter. What is मतलब the wavelength? 21 हाँ? waves होगा नहीं? 21/2. So इसको एक मिनट देख लेते हैं. 21/2 नहीं. Basically, look, between, if I count this as first antinode and this as second antinode, you know, between first and second, it is lambda by 2. Distance between any two consecutive antinode is lambda by 2. So between first and 21st there will be 20 lambda by 2, है ना, इस किस्म के 20, this first and second के बीच में ये जो लेंथ है, if you call this length, let's suppose मैं इसको कोई भी नाम दे दूं, x कह लूं, ये एक पूरी वेव हो गई ना? नहीं, it is not full wave, it is half wave. पूरी वेव होती है ये स्टैंडिंग वेव बन रही है, ख्याल रखो, दिस इज स्टैंडिंग वेव, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट पूरी वेव. सॉरी माय बैड, मैंने डायग्राम कंप्लीट नहीं कर दिया. यू आर राइट, दिस इज फुल वेव. वेट, ये, सो नॉट दिस, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड एंटीनोड. मैंने थर्ड मार्क कर लिया था, यू आर राइट, वो फुल वेव थी. So this between first and second, let's call this distance as x. Suppose this is first antinode, this is second antinode. ये बात तो समझ आ रही है ना? जी सर, लेकिन हम बॉटम वाले को काउंट नहीं करेंगे जो बॉटम पे एंटी नोड है? वो एक ही है ना, ये पूरी जो लाइन है, दिस इज वन एंटीनोड, दिस, फिर ये दूसरा Okay. एंटीनोड, फिर ये तीसरा एंटीनोड. ओके, सो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड अगर x है, तो बिटवीन फर्स्ट एंड 21 देयर विल बी 20x, है ना? क्या 21x नहीं होगा? क्यों? फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में अगर एक है तो फर्स्ट, इस तरह से काउंट करो. अब मैं ये कैसे बताऊं, फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में 2 है, मतलब एक कम होता है. व्हेन इट इज थर्ड 3, तो 2x है. ठीक है, ठीक है आ रही है बात समझ में? जी. बिटवीन फर्स्ट एंड 4 3x. तो मतलब बिटवीन फॉर एग्जांपल अगर कहें बिटवीन थर्ड एंड 15th 12x होगा. थर्ड एंड 15th, अभी रुक जाओ, पहले ये तो देख लो. बिटवीन फर्स्ट ठीक एंड है. 21st 20th होगा ना, ये समझ आ रहा है? सो इट विल बी 20x. 20x किसके बराबर है? 10.5 सेंटीमीटर गिवन है. This gives us as x as 10.5 divided by 20. Now x itself is lambda by 2.
So lambda is 10.5 into 2, which is 21, divided by 22, which is 0.955 सेंटीमीटर। बात समझ में आई है? इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं बिटवीन, जैसे तुम कह रहे थे बिटवीन, Isn't it 1.05? एक मिनट मैंने शायद करिए, 10.5 into 2 divided by divided by 20, 1.05, yes, 1.05 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी तरीके से बिटवीन, अगर आपको मैं दे दूं नोड्स का, बिटवीन, जैसे तुम कह रहे थे बिटवीन थर्ड एंड 15th नोड, between third and 15 node, distance is, suppose दे दूं मैं तुम्हें कितना, 50 सेंटीमीटर। कितनी वेवलेंथ होगी? कैलकुलेट वेवलेंथ। Okay. ठीक है, 12x is 50 centimeter, x is 50 upon 12, and x itself is lambda by 2, which is 50 upon 12. 8.3. ठीक है, सो ये एक इस किस्म के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, देन वी हैव डेस्कटॉप पे क्यों सेव कर रहा है ये? ठीक है, नाउ fundamental frequency and all these frequency, they have fixed values। जैसे मैंने कहा, ये फिक्स वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही हैं? सो इफ यू लुक closely, formula for frequency is f is equals to v upon lambda। lambda यहाँ पे हम लेंथ के बराबर ले लेते हैं। क्या हो गया? हर चीज स्टक कर रही है यार, so annoying। लिखते हैं, okay, so frequency of standing waves on a string depends upon, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है ये हम देखने जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अभी आपने देखा, फ्रीक्वेंसी एफ एन इज इक्वल्स टू एन वी अपॉन 2l। तो फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन एन के हाउ many number of loops are there, but actually number of loops जो हैं वो तो खुद फ्रीक्वेंसी की वजह से ही चेंज होते हैं। तो फॉर्मूले में अगर आपको n नज़र आ रहा है तो इट डजंट मीन्स कि आप बोलें कि फ्रीक्वेंसी जो है वो n पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि n नंबर ऑफ लूप्स हैं, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स हैं, ये तो खुद फ्रीक्वेंसी की वजह से ही आ रहे हैं। व्हेन यू इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी एक्चुअली n इंक्रीजेस। तो फिर फ्रीक्वेंसी और किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन स्पीड, यस। तो f डिपेंड्स ऑन स्पीड। मैं ये नहीं कहूँगा कि So वो what about length? Length? एंड यस, f डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये दो फैक्टर हैं जिन पर फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड कर रही है। या अगर आप नंबर ऑफ लूप्स भी कहना चाहें तो कह सकते हैं, बट आप यू मस्ट अंडरस्टैंड कि नंबर ऑफ लूप्स तो एक्चुअली खुद फ्रीक्वेंसी की वजह से ही चेंज हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ जो है वो स्पीड पे और लेंथ पे बेसिकली डिपेंड कर रही होती है। क्या मतलब है? जैसे मैंने अभी कहा था फॉर एग्जांपल कि आई हैव दिस लेंथ, मेरे पास एक लेंथ है
स्ट्रिंग की लेट्स सपोज आई डोंट नो मे बी 80 सेंटीमीटर की लेंथ है स्ट्रिंग की, और मैंने देखा कि इसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रही है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी f1 की वैल्यू, मतलब मेरे पास वही है कि वाइब्रेटर से कनेक्टेड था यहाँ पे और मैं उस वाइब्रेटर को वेरी कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जो वन लूप इसमें बनता है वो कब जाके बनता है, व्हेन माय फ्रीक्वेंसी इज सपोज 20 हर्ट्ज, जैसा अभी मैंने देखा था। एक चीज़ आपके यहाँ से बता सकते हैं कि ओके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेंथ 80 है, यू कैन कैलकुलेट कि स्पीड क्या है वेव की, फॉर्मूला क्या है, f1 इज इक्वल्स टू v अपॉन 2l। रिमेंबर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है v अपॉन 2l स्ट्रिंग्स में। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है 20, v नहीं पता, लेंथ 2 एंड लेंथ इज 0.8 ले लेते हैं मीटर्स में, सो दैट बिकम्स 1.6 इंटू 20, राइट, which is 32 meters per second। जरा गौर कीजिएगा इन सब सिचुएशंस पे। अब अगर मैं आपसे कहूँ, मैं चाहता हूँ कि यार फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मेरी 20 हर्ट्ज की जगह कुछ और वैल्यू हो, आई वांट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टू बी मे बी 30 हर्ट्ज, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दिस इज व्हाट यू मीन्स के फ्रीक्वेंसी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है स्पीड पे और लेंथ पे। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी को 30 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को 30 हर्ट्ज पे लेके आना, तो क्या कर सकते हैं, टू इंक्रीज f1 टू 30 हर्ट्ज वी कैन आइदर क्या करें, इंक्रीजेस v, या तो हम कुछ ऐसा करें कि v बढ़ जाए, स्पीड बढ़ जाए, और डिक्रीजेस द लेंथ l accordingly। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस, अब कितनी करनी है लेंथ, अगर स्पीड चेंज नहीं करनी तो लेंथ कितनी कर दूं कि 30 हर्ट्ज बन जाए, बना सकते हैं, इस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपसे कहूँ कि मैं स्पीड वही रखना चाह रहा हूँ। इक्वेशन बनाना पड़ेगा। हाँ बस आप इसी से बना लें, आप कहेंगे 20 है, नाउ आई वांट माय फ्रीक्वेंसी टू बी 30, पहली वाली फ्रीक्वेंसी आप स्पीड निकाल चुके हैं, आई डोंट वांट टू चेंज माय स्पीड, so what should be the length so that the fundamental frequency, look I am using the formula for fundamental frequency, so what should be the length of the string so that fundamental frequency is 30, so I just put 30 और यहाँ से length निकाल लिया, which would be 32 into 32 divided by 60, 0.53, so that is length would be 53.3 centimeters, somehow like this, got it। इस किस्म के क्वेश्चंस भी आते हैं। वन मोर थिंग जो आता है जिसमें वो ये कि क्या स्पीड को अगर कभी मैं चेंज करना चाहूँ, मैं कहूँ कि आई हैव दिस फिक्स लेंथ एंड आई वांट टू चेंज द फ्रीक्वेंसी, मैं इसी लेंथ में चेंज फ्रीक्वेंसी को, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को चेंज करना चाह रहा हूँ, एनी आइडिया व्हाट टू डू। So you understand के to increase the frequency without changing the length, we must increase the speed of the wave, right? ये बात समझ में आ गई ना? वेवलेंथ के साथ करेंगे ना। नहीं, वेवलेंथ तो देखो, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो एक ही बात है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, इसका मतलब मुझे वेवलेंथ कम करनी है, दैट्स द सेम क्वेश्चन। तो आप ये नहीं कह सकते कि वेवलेंथ कम कर दें, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि हाउ टू डिक्रीज द वेवलेंथ, व्हेन आई एम सेइंग हाउ टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, इट मींस आई एम आस्किंग यू हाउ टू डिक्रीज द वेवलेंथ, और आप उसका आंसर दे रहे हैं कि वेवलेंथ डिक्रीज कर दें। मैं आपसे यही कह रहा नहीं हूँ। सर, इसमें वेव स्पीड v इक्वल्स मतलब लैम्डा टाइम्स f। हाँ, तो लैम्डा और एफ तो तो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे लैम्डा को चेंज करता हूँ तो एफ चेंज हो जाएगी, वी तो नहीं चेंज होगी। सर मैं क्वेश्चन आई डोंट समझ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना चाह रहे हैं एट द सेम लेंथ, सेम लेंथ का मतलब इसी स्ट्रिंग की लेंथ पर, तो क्या करेंगे आप कहेंगे मुझे वी चेंज करना है, राइट। हाउ टू चेंज वी, आप कह रहे हो वी चेंज करने के लिए वी एफ लैम्डा,
अब v तो ये f लैम्डा पर तो डिपेंड करती है, तो वही तो कह रहा हूँ कि हम एक चीज चेंज करने से f चेंज हो रहा है, मैं आपसे कह रहा हूँ v कैसे चेंज करें, तो आप उसके लिए कह रहे हैं कि f चेंज कर दें। बात समझ रहे हो तुम? यही तो मुझे f ही तो चेंज करना है, f चेंज करने के लिए मुझे स्पीड चेंज करनी पड़ेगी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ स्पीड कैसे चेंज करें, तो आप कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज कर दें या हम्म वेवलेंथ चेंज कर दें, वो तो एक ही बात है ना, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज द सेम थिंग ऑलमोस्ट, राइट? तो इसका मतलब कि यहाँ से नहीं होने वाली स्पीड चेंज, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि मुझे तो फ्रीक्वेंसी मेरी तो स्पीड पर डिपेंड कर रही है, तो मैं तो खुद स्पीड चेंज ही इसलिए कर रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को चेंज कर सकूँ। स्पीड को इंक्रीज मतलब कैसे करेंगे? अब क्या तरीका होगा इसका, मतलब देयर मस्ट बी समथिंग एल्स, इसके अलावा कोई फॉर्मूला होना चाहिए। इस फॉर्मूले से तो मुझे ये फॉर्मूला मिला है, अब स्पीड चेंज करने का कोई और तरीका होना चाहिए, इसका मतलब है व्हाट इज दैट, वो अब हम देखते हैं। सो स्पीड ऑफ एनी वेव एक्चुअली, याद रखें, डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स मीडियम। जैसे स्पीड ऑफ, अगर वाटर वेव्स है तो वो वाटर की डेंसिटी, वाटर की, यानी स्पीड जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होते। एक्सटर्नल मतलब कि मैं अगर इस वाइब्रेटर को तेज तेज घुमाऊंगा, याद रखें ये जो फॉर्मूला है ना v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ये स्पीड को चेंज नहीं करता। इस फॉर्मूले में अगर आप वेवलेंथ चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। इस फॉर्मूले से स्पीड कभी चेंज नहीं होती। अगर आप कहें कि मैं इसको तेज तेज वाइब्रेट कर रहा हूँ, सो व्हाट, इससे फ्रीक्वेंसी वेरी होगी। ओ आप राइट सर, अब समझ गया आप क्या कह रहे थे, क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड रिमेन्स द सेम। तो मैं इस फॉर्मूले से स्पीड को तो, स्पीड डिपेंड करती है, कभी भी आपको स्पीड, यानी अगर मेरे पास ये कॉपी कर लिया, वैसे तो रिकॉर्डिंग में है, अगर मेरे पास, अरे कहाँ से हो गया? क्या बता रहा था, एक रिपल टैंक है या कुछ भी है, रिपल टैंक है या यही वाइब्रेटर है स्ट्रिंग वाला, जो कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ये वाइब्रेटर, और मैं चाहता हूँ कि इसमें वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, सॉरी स्पीड बढ़ जाए, तो आप कहें यार v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, आप उसको तेज तेज कराना शुरू कर दें वाइब्रेट, इससे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी, स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनर्जी विल प्रोपिगेट, स्पीड विल रिमेन द सेम। स्पीड डिपेंड करती है मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, तो इसकी स्ट्रिंग की स्पीड डिपेंड करती है किसके ऊपर, उसका फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है अंडर रूट टी अपॉन म्यू, ये फॉर्मूला है स्पीड का, where T is tension in the string। आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, आप स्ट्रिंग को टॉट कर दें, टेंशन बढ़ा दें, जितना स्ट्रिंग टॉट करेंगे उतनी टेंशन इंक्रीज होगी, उतनी स्पीड इंक्रीज होगी। एंड म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, के मतलब एक्चुअली स्ट्रिंग कितना मोटा है, मास पर यूनिट लेंथ मीन से कितना हैवी है स्ट्रिंग, जितनी मास पर यूनिट लेंथ, मतलब एक कोई भी स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है लाइक दिस, और एक स्ट्रिंग ये है, और एक स्ट्रिंग ये है। सो वी नो दैट कि इसका म्यू सबसे ज़्यादा है, इसका म्यू कम है, इसका म्यू सबसे कम है। म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, इट्स एक्चुअली थिकनेस कह लो, क्या कह लो उसको, कितना हैवी स्ट्रिंग है। तो जितना हैवी स्ट्रिंग होगा उतनी स्पीड कम होगी। तो स्पीड डिपेंड्स ऑन मीडियम की प्रॉपर्टी के ऊपर, स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी, रोप की प्रॉपर्टी पे, एक्सटर्नल नहीं। रोप की टेंशन कितनी है, रोप की हैवीनेस, मास पर यूनिट लेंथ कितनी है, म्यू कितना है, करेक्ट? तो म्यू को हैवीनेस समझ जाए अंडरस्टैंडिंग के लिए। अंडरस्टैंडिंग के लिए म्यू को बिल्कुल हैवीनेस समझ सकते हो। अब जरा गौर करो, दैट्स व्हाई यू नो द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और एनी फ्रीक्वेंसी बिकम्स एन, v की जगह आई कैन राइट n अपॉन 2l अलग से लिख दूं, और v की जगह आई कैन राइट
under root t upon mu. So that's why you may see sometime, you might see the formula in this format. The formula for any harmonics n is n upon 2l under root t upon mu. या अगर first harmonic की बात कर रहे हैं तो formula for first harmonic is first में n1 होती है 1 upon 2l under root t upon mu. And now it makes perfect sense कि why increasing the tension increasing the frequency, क्योंकि वो speed बढ़ाता है और speed से frequency बढ़ जाती है. Why using a heavier string decreases the frequency. गिटार पे आप ये सारी चीजें देखते हैं, जितना टॉट करते हैं उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है. जितनी आप हैवी स्ट्रिंग की तरफ जाते हैं, बेस स्ट्रिंग की तरफ जाते हैं, वो उतनी हैवी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होती है. जितनी बारीक स्ट्रिंग होती है उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है. बिकॉज लेस हैवी फाइन स्ट्रिंग है, इट हैज़ स्मॉल म्यू मीन्स इट हैज़ लार्ज स्पीड मीन्स इट हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी. तो अगर आपको हाई पिच साउंड करनी है, तो you You will have take a to very use, light string with a yeah, lot of